हाय गाइस, बी के कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बी का यूज, टू बी होने वाले या बनने वाले के सेंस के लिए किस तरह से एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके बाद विल बी के साथ में अगर ऑब्जेक्ट आता है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है यानी आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका सेंस क्या होगा। इसी तरह से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बी का यूज, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, इनके साथ बी, और फिर सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो क्या सेंस होगा। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जहां पर टू बी के साथ ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, कोई वर्ब नहीं होती। उस सेंटेंस का सेंस क्या होता है, होना या होने का सेंस, ये हम चेक करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, कैसे ये चेंज होगा, इस बात को भी हम देखेंगे। प्लस यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला कॉन्सेप्ट है नीड के साथ में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद साउंड, लुक, सीम, अपीयर, ये जो कॉपुलर वर्ब्स हैं, कॉपुलर वर्ब्स, शायद आप इनके बारे में ना जानते हो, वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये एक स्पेशल टाइप की लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ में टू बी और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किस तरह का सेंस आता है। इसी तरह से इंफिनिटिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जो अक्सर अनछुआ ही रह जाता है। इस कॉन्सेप्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद किस तरह से वो पैसिव में ट्रांसफॉर्म होती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हम देखेंगे सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर जहां पर पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, चाहे वो टेंस में हो चाहे वो मॉडल्स में, और उसके बाद टू बी और उसके बाद या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या सेंस होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो क्या सेंस होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के केस में क्या सेंस होता है। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट, बी होना या बनना के सेंस के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप पहले से जानते हैं, मैंने इंपेरेटिव्स में बताया था किसी ऑर्डर को देने के लिए या किसी रिक्वेस्ट के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बी ऑनेस्ट, जब आप कहते हैं बी ऑनेस्ट, होइए, क्या होइए, ईमानदार होइए, यानी ईमानदार बनिए, तो होना या बनना का सेंस। आप ये मत सोचिए कि सेंटेंस में होना या बनना लिखा होगा तो ही बी का यूज होगा, ऐसा नहीं है, होना या बनने का सेंस होगा। तो यहां पर बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनिए, बी काइंड दयालु बनिए यानी विनम्र बनिए, बी कॉशस, कॉशस इस वर्ड का मतलब होता है सावधान, बी कॉशस सावधान बनिए या सावधान रहिए। सावधान रहिए भी जब मैं कहता हूं तो बनिए या होने का ही सेंस आता है। इसी तरह से बी माई फ्रेंड, बी होना, हो जाइए, क्या हो जाइए, मेरे दोस्त हो जाइए यानी मेरे दोस्त बनिए। बी स्टिल, स्टिल जो वर्ड है होता है जब आप किसी की फोटोग्राफ लेते हैं मान लीजिए और वो व्यक्ति हिल रहा होता है तो आप कहते हैं कि स्थिर हो जाइए। स्थिर मतलब एक जगह पे बिल्कुल शांत, तो स्थिर होने के लिए वर्ड यूज करते हैं आप स्टिल, आप कहते हैं बी स्टिल, स्थिर हो जाइए। बी ह्यूमन, इंसान बनिए। लेट इट बी, मैंने इंपेरेटिव्स के वीडियो में बताया था लेट के बारे में, लेट इट बी, यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है जाने दीजिए या होने दीजिए, जो होता है होने दीजिए, भूल जाइए इस बात को, लेट इट बी। तो किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है, देखिए आपके सामने मान लीजिए मैं कहूं लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए, लेट हिम गो। अगर यहां पर इट का यूज करूं किसी नॉन लिविंग के लिए, किसी निर्जीव के लिए, और मैं कहता हूं लेट इट गो, इसे जाने दो, इसे जाने दो, और लेट इट गो की जगह मैं यूज करूं बी, इसे होने दो। माना कोई आपके साथ बहस कर रहा हो और थर्ड पर्सन आके आपसे कहे लेट इट बी, इसे होने दो यानी इसे जाने दो, छोड़ो इसको, ज्यादा ध्यान मत दो। इस तरह के सेंस में देखिए बी का यूज होता है। यहां पर कंफ्यूजन अक्सर आपको हो सकता है कि बी का यूज होना या बनना, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, जरूरी नहीं होगा लेकिन सेंस होगा।
इसी तरह से अगर इसके नेगेटिव्स आप बनाते हैं तो नेगेटिव्स में आप डोंट का यूज कर लेते हैं। जैसे बी ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार बनिए, तो इसका नेगेटिव है डोंट बी ऑनेस्ट, तो आप डोंट का यूज वहां पर कर लेंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट है डोंट बी ऑनेस्ट, या फिर डोंट बी काइंड, दयालु मत बनिए, डोंट बी कॉशियस, सावधान मत रहिए, डोंट बी माय फ्रेंड, मेरे दोस्त मत बनिए, डोंट बी स्टिल, स्थिर मत रहिए, डोंट बी ह्यूमन, इंसान मत बनिए। और लेट इट बी, यहां पर इसका नेगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है, लेट इट नॉट बी या फिर डोंट लेट इट बी। ये बात लेट के वीडियो लेक्चर में, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वीडियो लेक्चर था, उस पर मैंने आपको बताई थी कि नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। तो लेट इट नॉट बी या फिर डोंट लेट इट बी, इसे जाने मत दो, मतलब इसको मत भूलो, इस बात को मत भूलो, ये इंपॉर्टेंट है, डोंट लेट इट बी। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है टू बी, होने वाले या बनने वाले के सेंस के लिए। किस तरह के सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखते हैं, ही इज माई टू बी हस्बैंड, टू बी यानी होने वाले या बनने वाले हस्बैंड, तो यहां पर टू बी का यूज किया जाता है। और इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, ही इज माई हस्बैंड टू बी, तो इस तरह से देखिए, हस्बैंड को आप पहले ले आए, उसके बाद टू बी। शी इज माई वाइफ टू बी, वो मेरी होने वाली वाइफ है, या ये मेरी होने वाली वाइफ है। टू बी मैनेजर मेट मी यस्टरडे, होने वाले मैनेजर, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके मैनेजर का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे मैनेजर आने वाले हैं, तो जो दूसरे मैनेजर आने वाले हैं वो कल आपसे मिले, मान लीजिए मार्केट में वो आपसे मिले, आप जानते हैं कि वो आने वाले हैं, तो आप अपने कलीग्स को कहते हैं टू बी मैनेजर मेट मी यस्टरडे, यानी जो मैनेजर अब होने वाले हैं, बनने वाले हैं, वो मुझे कल मिले, तो टू बी मैनेजर मेट मी यस्टरडे। ठीक इसी तरह से बॉक्सर्स टू बी विल फॉलो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली एक बहुत ही लेजेंड बॉक्सर थे, आप जानते होंगे, तो यहां पर बॉक्सर्स टू बी, होने वाले बॉक्सर्स यानी बनने वाले बॉक्सर्स जो आगे आएंगे, जो बॉक्सर्स अभी बनेंगे, बॉक्सर्स टू बी विल फॉलो मोहम्मद अली, वो मोहम्मद अली को फॉलो करेंगे। या फिर टू बी इवेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, होने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं क्या है, अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी जिनकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से टू बी का यूज बनने या होने वाले के सेंस के लिए किया जाता है। हमारी जो तीसरी कैटेगरी है विल बी, अगर आप इस पे ध्यान दें, विल बी के साथ ऑब्जेक्ट, ये बात सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। फ्यूचर, सिंपल सेंटेंसेस के फ्यूचर के वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्ट का यूज विल बी के साथ में होता है, यानी वहां पर कोई क्रिया नहीं होती। इसी तरह से विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसमें आईएनजी का यूज होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी होती है, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आप यूज करते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट है विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ध्यान हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप टेंस के पैसिव में करते हैं। कौन से टेंस के पैसिव में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। तो यहां पर दो एग्जांपल्स इन तीनों कॉन्सेप्ट के देखिए आपके सामने हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की फ्यूचर कैटेगरी, दे विल बी एट होम, वो घर पर होंगे। यहां पर कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस के हैं। आई विल बी इन ऑफिस एट 10 AM, मैं ऑफिस में 10 बजे होऊंगा, यानी मैं 10 बजे ऑफिस में होऊंगा। उसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, शी विल बी स्लीपिंग, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वो सो रही होगी। मान लीजिए आप उससे कहें कि चलो उसके घर चलते हैं इस टाइम पे, तो मैं आपसे कह सकता हूं शी विल बी स्लीपिंग। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और तीसरा देखिए, अयांश विल बी सेंट टू स्कूल, यहां पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अयांश को स्कूल
भेजा जाएगा किसी के द्वारा, बताया नहीं गया कि किसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आप यूज करते हैं और उसके पैसिव में विल बी आप यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से पैसिव का एक और सेंटेंस देखिए, यू विल बी बीटन बाय पुलिस, आपको पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा। तो यहां पर जिसके द्वारा उस काम को किया जाएगा वो बताया गया है, और जब भी सब्जेक्ट दिया गया हो तो बाय के साथ उस सब्जेक्ट का यूज होता है। ये बात आप जानते हैं पैसिव्स में। अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपके लिए आएंगी, और प्रैक्टिस करके आप इन कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेंगे। फिलहाल देखिए, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज, और ऑब्जेक्ट हो या फिर साथ में हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो फिर से एक बार पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मॉडल्स के पैसिव में हमने डिस्कस किए थे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी के साथ ऑब्जेक्ट के 4 एग्जांपल्स हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव ऑफ मॉडल्स में आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, मेरा पहला एग्जांपल है, अर्नवी कैन बी अ गुड डांसर। अर्नवी हो सकती है एक अच्छी डांसर, और मान लीजिए यहां पर मैं कह दूं इन फ्यूचर, भविष्य में, तो अर्नवी भविष्य में एक अच्छी डांसर हो सकती है। कैन का यूज आप हमेशा एबिलिटी यानी समर्थता के लिए करते हैं, ये बात मॉडल्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अर्नवी के अंदर वो कैपेसिटी है, अर्नवी के अंदर वो टैलेंट है कि वो एक अच्छी डांसर बन सकती है या हो सकती है। ठीक इसी तरह से देखिए, यू शुड बी इन स्कूल राइट नाउ, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, होना चाहिए। मॉडल के साथ बी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई कुड बी अ गिटारिस्ट, मैं एक गिटारिस्ट हो सकता था। कुड का यूज सकता था के सेंस के लिए आप करते हैं मॉडल्स में, लेकिन बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं गिटारिस्ट हो सकता था लेकिन मैं नहीं हूं। आरोही रावत मे बी द टॉपर ऑफ हर क्लास, आरोही रावत अपनी क्लास की टॉपर हो सकती है। संभावना की बात की यहां पर मे का यूज आप संभावना के लिए करते हैं। इन चारों सेंटेंसेस में अगर आप देखें, मॉडल के साथ बी का यूज है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट है, कोई क्रिया नहीं है। अब इसी तरह से जो सेंटेंस 3 आपके सामने हैं, अविरत शुड बी सेंट टू पार्क, यहां पर क्रिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मॉडल के साथ में बी का यूज, मॉडल के साथ बी का यूज। अविरत को पार्क भेजा जाना चाहिए, ही मस्ट बी स्टॉप्ड, उसे रोका जाना चाहिए। संजीव कुड बी गिवन बुक, संजीव को किताबें दी जा सकती थी। तो इस तरह से 3 पैसिव वॉइस में और 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। प्रैक्टिस से हम इस पे और पकड़ बनाएंगे। अब देखिए, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है टू बी के साथ ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस देखे होंगे टू बी और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई क्रिया नहीं है, वहां पर होना या होने का क्या सेंस है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई एम प्लानिंग टू बी एट होम, देखिए इस तरह का सेंटेंस जब न्यूज़पेपर में आता है तो देखिए सेंस, आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूं, क्या करने का, टू बी होने का, होने का, क्या होने का, घर पर होने का, मैं घर पर होने का प्लान कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, यहां तक तो ये सेंटेंस आपको समझ में आता है। उसके बाद टू बी होने का, विद मी, मेरे साथ होने का उसने मुझसे प्रॉमिस किया। तो होने का यहां पर टू बी का सेंस है। ठीक इसी तरह से वी वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू बी होना, क्या होना, आपके दोस्त होना, हम आपके दोस्त होना चाहते हैं या हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। सेंस लगभग सेम होता है, होना और बनना का सेंस। इसी तरह से देखिए, आई एम हैप्पी टू बी हियर, मैं खुश हूं यहां होने से। तो होने का, होना या यहां होने से मैं क्या हूं, खुश हूं। तो यहां पर सेंस आता है, मेन चीज सेंस है, आपको सेंस का ध्यान रखना है। ही प्रिटेंड्स, वो बहाना बनाता है किस चीज का, टू बी इल, इल होने का,
बीमार होने का बहाना बनाता है। यहां पर एस लगा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। आई लव टू बी, आई लव मैं प्यार करता हूं या मैं बहुत पसंद करता हूं, टू बी यानी होना, क्या होना, अ टीचर एक टीचर होना मैं बहुत पसंद करता हूं। ठीक इसी तरह से ही ट्राइज, ट्राई की फॉर्म और उसके साथ में ईएस का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्राइज यानी वो ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, क्या कोशिश करता है, टू बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट। और जब आप कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, तुम कोशिश करते हो क्या करने की, ओवर स्मार्ट होने की। तो बेसिकली होने का या होना इस तरह का सेंस इन सेंटेंसेस में आता है। और सभी सेंटेंसेस में आप एक बात नोट करेंगे, इन सेंटेंसेस में कहीं पे भी टू बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई वर्ब न हो। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे उस स्टूडेंट का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कि टू बी की जगह क्या बीइंग का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप यहां पर बीइंग का यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, आई एम प्लानिंग बीइंग एट होम, ही प्रॉमिस्ड मी बीइंग विद मी, वी वांट बीइंग योर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी बीइंग हियर, ही प्रिटेंड्स बीइंग इल, I love being a teacher. You try being over smart या he tries being over smart. तो to be की जगह आप being का यूज यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अब देखिए मेरा अगला कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि कन्वर्ट हो जाती है टू बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बिना सेंस बदले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना सेंस चेंज हुए। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, बिना सेंस चेंज हुए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने का प्लान कर रहा हूं। यहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसे आप कन्वर्ट करते हैं टू बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। टू बी गो की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म गोइंग बिना सेंस चेंज यानी सेंस में कोई चेंज नहीं है। आई एम प्लानिंग टू बी गोइंग देयर, तो नॉर्मली आप कहते हैं आई एम प्लानिंग टू गो देयर, लेकिन एडवांस इंग्लिश में नेटिव्स इसे किस तरह से कहते हैं, आई एम प्लानिंग टू बी गोइंग देयर। तो यहां पर न्यूज़पेपर में जब आप अक्सर इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह से देखिए सेंटेंस है, ही प्रिटेंड्स टू लव मी, वो मुझे प्यार करने का दिखावा करता है या बहाना करता है। इसी बात को आप कह सकते हैं, ही प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी। सेंस में कोई चेंज नहीं है, आप दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है। और यहां पर आई लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना पसंद करता हूं, और इसी बात को आई लाइक टू बी गोइंग देयर, तो सेंस में कोई चेंज नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। आप ऐसा करिए, सेंटेंसेस को लिखिए टू के साथ और उसको कन्वर्ट करिए टू बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। अब देखिए हमारे अगले कॉन्सेप्ट, आपके सामने एक लिस्ट है 7, 8, 9, 10, 11। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इनमें से पहले दो कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में नीड के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इनके यूसेज के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वो वीडियो लेक्चर था। तो फिलहाल यहां पर हम इसको कवर नहीं करेंगे और मूव करेंगे हमारे अगले यूसेज पे, जो है साउंड, लुक, सीम, अपीयर के साथ टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का फॉर्मेशन किसी सेंटेंस में। आप में से कितने ये जानते हैं कि साउंड, लुक, सीम और अपीयर ये भी वर्ब्स हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। साउंड का मतलब समझते हैं आवाज, आवाज तो है, लेकिन उसके साथ साथ साउंड अपने आप में एक क्रिया है, और साउंड का मतलब है सुनने में लगना। जैसे कोई आपसे कोई बात कहे तो उस बात को सुनने में आपको कैसा लगता है, इस बात को बताने के लिए आप साउंड वर्ड का यूज करते हैं। या आपको कोई व्यक्ति दिखता है तो दिखने में वो कैसा लगता है के लिए लुक, या फिर लगने के लिए किसी भी सेंस में, चाहे दिखने का सेंस हो चाहे सुनने का सेंस हो, लगने के लिए आप सीम या अपीयर का भी यूज करते हैं। अपीयर का यूज मोस्टली दिखने के केस में, जैसे कोई अच्छा दिखता है, ही अपीयर्स गुड या ही लुक्स गुड। अब देखिए अगर ये वर्ब्स हैं, जैसा मैंने कहा कि ये वर्ब्स हैं यानी क्रियाएं हैं,
तो इनकी 3 फॉर्म्स भी होंगी, 3 फॉर्म्स भी होंगी। तो कौन सी फॉर्म्स हैं? जैसे साउंड की फॉर्म है साउंड, साउंडेड, साउंडेड, यानी ईडी लग जाता है लास्ट में। लुक की भी 3 फॉर्म्स, लुक, लुक्ड, लुक्ड, सीम, सीम्ड, सीम्ड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ही साउंड्स ऑनेस्ट, इस सेंटेंस का मतलब है वो ऑनेस्ट लगता है सुनने में, यानी उसकी बातों से लगता है कि वो ऑनेस्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहां पर एस का यूज किया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहां पर टू बी तो कहीं आया नहीं, तो आप सोचेंगे कि टू बी का यूज किस तरह से किया जाना है। उससे पहले इन सेंटेंसेस को एक बार समझ लीजिए। देखिए, यू आर लुकिंग टायर्ड, आप दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो? थके हुए। राहुल सीम्ड सेल्फिश, राहुल लगा, लगा कैसा लगा? सेल्फिश लगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपको राहुल कैसा लगा, आपने उससे बात की, आपको राहुल कैसा लगा, तो आप कहते हैं राहुल सीम्ड सेल्फिश, सेल्फिश लगा। और अगर आप कहना चाहते हैं मुझे सेल्फिश लगा, तो आप ऐड कर देते हैं टू मी, राहुल सीम्ड सेल्फिश टू मी। इट अपीयर्स अ हाउस देयर, मान लीजिए आप कहीं देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो एक घर है, किसी का मकान है वो, तो आप कहते हैं इट अपीयर्स टू बी अ हाउस देयर, ऐसा लगता है कि वहां पर वो घर है, दिखने में लगना घर जैसा, मकान जैसा। ठीक इसी तरह से इट डज नॉट साउंड अ गुड डील, नेगेटिव का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इट डज नॉट साउंड, ये सुनने में नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है? अ गुड डील। कोई आपसे बिजनेस की कोई डील रखता है, आपको कहता है कि ऐसा करेंगे हम दोनों मिल करके, और आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है या ये कुछ फायदेमंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट डज नॉट साउंड अ गुड डील। इसी तरह से देखिए अगला सेंटेंस, राम सीम्स अ क्लेवर पर्सन, राम लगता है, लगना, लगता है एक चालाक व्यक्ति। शी लुक्ड गॉर्जस, वो शी एक स्त्री के लिए, शी लुक्ड वो दिखने में लगी, कैसी लगी? गॉर्जस लगी। गॉर्जस वर्ड वेरी ब्यूटीफुल के लिए यूज किया जाता है, बहुत सुंदर लगी, वो दिखने में बहुत सुंदर लगी। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन सभी सेंटेंसेस में चूंकि बी का यूज कहीं हुआ नहीं है, साउंड, लुक, सीम, अपीयर, ये सभी कॉपुलर वर्ब्स कहलाती हैं। कॉपुलर, COPULAR, कॉपुलर वर्ब्स, यह एक तरह की लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जिनके बारे में वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर देखिए टू बी, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ही साउंड्स ऑनेस्ट की जगह हम कह सकते हैं ही साउंड्स टू बी ऑनेस्ट, यानी टू बी को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं और सेंस बिल्कुल सेम होगा, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यू आर लुकिंग टायर्ड, यू आर लुकिंग टू बी टायर्ड। Rahul seemed selfish to me, Rahul seemed to be selfish to me। to be के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, to be के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक इसी तरह से यहां पर it appears a house there, it appears to be a house there। इंटरेस्टिंग पॉइंट सिर्फ ये है कि to be का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेंस में कोई चेंज नहीं है। जो भी सेंटेंस आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं। It does not sound to be a good deal. Ram seems to be a clever person. She looked to be gorgeous. तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं और ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस क्या होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले यूसेज पे, जो कि है इंफिनिटिव का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। तो यहां पर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक्टिव से टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिससे करने वाले पे ही उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पर अगर आप थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करिए, डिफिकल्ट जरूर है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। टू बीट, टू बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, टू बीट यानी पीटना, इंफिनिटिव फॉर्म। और अगर इसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दूं टू बी बीटन, तो इसका मतलब होता है पीटना, यानी एक वक्त तो मैंने पीटने का काम किया और दूसरे में
मैंने पीटने का काम किया, यानी मुझे पीटने वाला कोई और है, ये पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह से टू स्कॉल्ड, डांटना, टू बी स्कॉल्डेड, डांट खाना, यानी यहां पर क्रिया मुझ पर ही हो गई। टू ईट यानी खाना, कौन खाता है? मैं खाता हूं। टू बी ईटन, मुझे खाया जाता है, यानी क्रिया मुझ पर ही हो गई। कुछ सेंटेंसेस देखिए आपके सामने हैं। ही लाइक्स टू बीट यू, वो पसंद करता है, क्या पसंद करता है? आपको पीटना पसंद करता है, टू बीट। और अगर यहीं पे पीटने की बात करें, ही लाइक्स टू बी बीटन, ही लाइक्स, वो पसंद करता है क्या? टू बी बीटन यानी पिटना, वो पिटना पसंद करता है। ये कुछ पैसिव का फॉर्मेशन हो गया। और अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं कि किससे पिटना पसंद करता है, मान लीजिए मैं कहूं कि वो राम से पिटना पसंद करता है, तो मैं यूज कर सकता हूं बाय राम। इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो ये पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और यहां पर इफेक्ट खुद उस व्यक्ति पर पड़ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पर आई डोंट वॉन्ट टू बी स्कॉल्डेड, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? टू बी स्कॉल्डेड, टू बी स्कॉल्डेड यानी मैं डांट नहीं खाना चाहता, खुद पे वो क्रिया। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं अ फिश डज नॉट वॉन्ट टू बी ईटन, फिश नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती? कि उसे खाया जाए, टू बी ईटन। यहां पर इस तरह के सेंस के सेंटेंसेस में इसे यूज किया जाता है। और आप देखिए, मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, शॉप में आप देखते हैं कई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं और वहां पर एक बोतल है स्प्राइट की जिसको कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो थोड़ा सा डर्टी दिख रही है, थोड़ा सा गंदी दिख रही है। तो ऐसे केस में आप मजे में इस बात को कह सकते हैं दिस स्प्राइट, ये स्प्राइट चाहती है, क्या चाहती है? कि इसे पिया जाए। पीने को ड्रिंक कहते हैं, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आपसे बनाते हैं दिस स्प्राइट वांट्स टू बी ड्रंक। इस तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए, और इसी तरह के नहीं बल्कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बी के बताए हैं, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, उन सेंटेंसेस को किसी न किसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आप उनको रिलेट करने की कोशिश करिए। जिस तरह से आप कोशिश करेंगे, जब बार बार सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, आप उसके सेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले यूसेज की, और यूसेज है पैसिव का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस पैसिव में, और उसके बाद टू बी के साथ या तो ऑब्जेक्टिव पार्ट या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज जिसमें आईएनजी का आप यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव के सेंटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इट इज सेड दैट ही इज 15 years old। इट इज सेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव का। इट इज सेड, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि वो 15 साल का है। ये कहा जाता है कि वो 15 साल का है। तो इसी सेंटेंस को बी के साथ आप किस तरह से बनाते हैं, ये बहुत ही एडवांस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। आप कहते हैं ही इज सेड टू बी 15 years old, ये कहा जाता है उसके बारे में, कहा जाता है, वो कहा जाता है होने का 15 साल का, वो कहा जाता है 15 साल का होने का, तो उसे कहा जाता है कि 15 साल का है। देखिए इसी सेंटेंस को किस तरह से बी के साथ बनाया गया, ये सारा खेल एक्सपीरियंस का है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं। ही इज सेड टू बी 15 years old, ये कहा जाता है कि 15 साल का है। ही इज सेड टू बी सेंट टू जेल, ये कहा जाता है कि उसे जेल भेजा गया। He is said to be coming home, ये कहा जाता है कि वो घर आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को इस फॉर्मेशन में देखिए किस तरह से बनाया। इसी तरह से देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, he was said to be mad, ये किससे बना है? It was said, ये कहा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। अगर आप पैसिव के बारे में जानते हैं तो इस बात को समझ पा रहे होंगे। It was said, ये कहा गया कि he was mad, ये कहा गया कि वो पागल था। He was said to be मैड, इस बात को इस पे ट्रांसफॉर्म किया। ठीक इसी तरह से देखिए, ही वाज सेड टू बी किलिंग पीपल, ये कहा गया कि वो लोगों को मार रहा था पास्ट में, दैट ही वाज किलिंग पीपल। यहां पर मैं कह सकता हूं, और यहां पर ही वाज सेड टू बी आस्क्ड बाय पुलिस, ये कहा गया कि उसे पुलिस के द्वारा पूछा गया। ये सेंटेंस कैसे बना है?
इट वॉज सेड दैट ही वॉज आस्क्ड बाय पुलिस। तो मैं चाहूं तो कह सकता हूं इट वॉज सेड दैट ही वॉज आस्क्ड बाय पुलिस, या फिर एडवांस में मैं कह सकता हूं ही वॉज सेड टू बी आस्क्ड बाय पुलिस। तो से के साथ, टेल के साथ, आस्क के साथ कई तरह के सेंटेंसेस इस फॉर्मेशन में बनते हैं। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, टू बी के बाद 15 इयर्स ओल्ड या मैड का जो यूज किया वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जहां पर कोई क्रिया नहीं है। दूसरे में आपने देखा सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या आस्क की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कमिंग या फिर किलिंग। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बीइंग के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।